नमस्कार दोस्तों, दिल से कि इस स्पेशल एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कि जिसके साथ आप भाग के जा रहे हो, क्या आप उस पे पूरा विश्वास कर सकते हो कि आप उसके साथ भाग सकते हो। आपको सुन करके बहुत अजीब लग रहा होगा कि मैं ये क्या बात कर रहा हूँ और कौन से टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि ये अजीब जरूर लग रहा होगा, इसलिए अजीब लग रहा होगा क्योंकि आप जिसके साथ प्यार करते हो, आप जिसके साथ जीने मरने की कस्में खा रहे हो, जिसके साथ आप शादी करने के लिए आप सबको छोड़ देने के लिए तैयार हो, और मैं ये कह रहा हूं कि क्या आप उस पर विश्वास कर सकते हो। थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन आपको इस वीडियो में मालूम चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने जितनी भी शादियां कराई हैं, उन सभी शादियों में हमारा एक मकसद होता है कि अगर कोई शादी हुई, उसके बाद से वो लोग सेटल्ड हो गए, यानी कपल अपने लाइफ में सेटल हो गए, और उसके बाद से सेटल होकर के वो सही तरीके से अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, उनकी अर्निंग अच्छी है, वो लोग खुश हैं, जिस मकसद से शादी किया था उस मकसद से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना। तब तो लगता है कि हाँ, बहुत सेटिस्फैक्ट्री काम किया हमने, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन हमने ऐसा भी देखा है कि बहुत सारी शादियों के बाद से लड़का या लड़की, उन दोनों के मन में बहुत संदेह होता है, और कोर्ट मैरिज केवल प्यार की वजह से कर रहे होते, ऐसा भी नहीं होता। मैं आपको वजह बताता हूँ क्या क्या। कोर्ट मैरिज इसलिए भी कई लोग करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि लड़का पैसे वाला है। एक सिचुएशन ये हो सकता है, मैं उससे पैसे ऐंठूंगी, ये भी होता है। आपको सुन के ऑकवर्ड लग रहा होगा, लेकिन आप सोचिए, ऐसा भी होता है कि कई लोग इसलिए कोर्ट मैरिज कर रहे होते हैं क्योंकि उनको लगता है लड़के को कि भाई लड़की के पास बहुत पैसा है, अकेली बेटी है, बहुत फायदा है, इसलिए भी कोर्ट मैरिज या लव मैरिज करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी शादी ही नहीं हो रही होती है, तो वो होते तो ज़्यादा उम्र के हैं, किसी कम उम्र के लड़की के साथ में बातचीत करके उसको अपने प्यार के फंसाया उसमें, और उसको फिर कोशिश करते हैं कि उसको ट्रैप किया जाए और उसके साथ शादी कर ले। ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं, इक्के दुक्के आते हैं, आपके साथ हो सकता है ना हो। अब इस सिचुएशन को मैं क्या कह रहा हूं, आप दोनों के बारे में बात कर रहा हूं। मुझे मालूम है कि इस वीडियो में बहुत सारे डिसलाइक आने वाले हैं, आप लोगों को ऐसा लगेगा यार ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप घर से भाग रहे हो ना, और भाग के शादी कर रहे हो, तो आप एक जिंदगी का बहुत ही बड़ा स्टेप ले रहे हो, और जब आप इतना बड़ा स्टेप ले रहे हो तो आपको जांचना परखना बहुत जरूरी है कि शादी के बाद से ये रिश्ता टिकेगा कि नहीं टिकेगा, और जिन जिन को मैं छोड़ के भाग के आ रही हूँ, क्या मुझे उनके पास फिर वापस मजबूरी में तो नहीं जाना पड़ेगा, उनके पास इस वजह से तो नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं होगा और वापस जाना पड़ेगा। पहली बात, अगर आप लड़के हैं तो ये वीडियो आपको अपनी पार्टनर को जरूर दिखाना चाहिए, ताकि आपके पार्टनर के मन का भी संदेह खत्म हो, और आपके पार्टनर को यानी लड़की को ये जरूर पता करना चाहिए कि हम जो भाग के शादी कर रहे हैं, स्वाभाविक है, प्यार की वजह से भाग रहे हैं और शादी कर रहे हैं, ये ठीक है। दूसरी बात यह है कि शादी करने के बाद से हम कहाँ रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात यह है कि शादी करने के बाद से हमारी लाइफ स्टाइल 5 साल के बाद, शादी के 5 साल के बाद कैसी हो सकती है। लड़के का एजुकेशन क्या ऐसा है कि वो ठीक से कमा करके आपको खिला सकता है? क्या लड़के का एजुकेशन ऐसा है कि आप उस जगह पे उस सपने को पूरा कर सकते हो जो आप अभी देख रहे हो? साथ ही साथ अगर आप लड़के हैं तो आपको भी ये देखना जरूरी है कि आप जिसके साथ अभी बहुत डीप लव में हो, क्या आप सेटिस्फाइड हो उसके साथ में? कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल सेक्सुअल रिलेशनशिप या आप लोगों का मिलना आपको बहुत अच्छा लगता है और उसी को आपने आधार बना करके आपने सोचा है कि आपको शादी कर लेना चाहिए। ये सब कुछ तय करने का विषय है, ये सब कुछ समझने का विषय है। अगर आप लड़की हैं तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि चूंकि मैं इतने लंबे समय से रिलेशनशिप में रही हूं और हमने कई बार हमारे सेक्सुअल रिलेशनशिप बन गए हैं, एबॉर्शन तक हो चुका है, अब मैं इस लड़के को छोड़ कैसे सकती हूँ, जबकि मुझे सामने दिखाई दे रहा है
कि ये रिश्ता नहीं चलने वाला है, तो मैं तो बर्बाद अब हो ही चुकी हूं, इसको भी बर्बाद करूंगी, और इसलिए आप कोर्ट मैरिज का निर्णय लेते हो। कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप एक खौफ में जी रहे हो कि आपकी शादी आपके घर के लोग कराएंगे ही नहीं, लव मैरिज करा ही नहीं सकते हैं, इसलिए वो जब तक कहीं और कराएं, चाहे आपकी एजुकेशन पूरी हुई हो या ना पूरी हुई हो, आप भाग जाएं। क्या इसलिए तो आप शादी नहीं कर रहे हो? कहीं इसलिए तो शादी नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि अब चलो अब शादी कर ले, यही लाइफ का एक गोल था, शादी कर लो, बात खत्म। ये सभी विषय सोचने का विषय है। और अगर आपको इन सारे सवालों का सेटिस्फैक्टरी आंसर मिलता है, आपको लगता है कि नहीं ऐसा सिचुएशन नहीं है, हम सक्षम हैं, हम शादी के बाद से साथ रह भी सकते हैं और भरोसा भी कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ शादी के बाद से क्या होता है। अक्सर ऐसा होता है, पहले बहुत सारे रिश्ते जिनके लव मैरिज कराए और वो टूटे क्यों, बाद में वो क्यों सेपरेट होने लगे। शादी से पहले लड़का और लड़की दोनों ही बहुत ही एक इक्वल रिलेशनशिप था। शादी के बाद से दोनों साथ में रहने लगे। अब लड़के की फरमाइश, लड़का तो अब पति हो गया, हस्बैंड हो गया, अब उसकी फरमाइशें चालू हो गई। क्या फरमाइशें चालू हो गई? सुबह में बेड पे ही चाय मिलना चाहिए, तुम मेरे माँ बाप का जैसा वो बोल रहे हैं बिल्कुल तुम उसकी तरह सेवा करो, उनका ध्यान रखो। तुम्हें अब मतलब वो पूरी तरह से टिपिकल हस्बैंड वाला जो एटीट्यूड होता है उस एटीट्यूड में आ गया। लड़की को बर्दाश्त कैसे हुई ये चीज? वाइफ है, उसने कुछ दिनों पहले अपने घर वालों को छोड़ा, और घर वालों को इसलिए छोड़ा क्योंकि वो लड़के से प्यार करती थी, और लड़के ने अपना एक अलग ही तौर तरीका चालू कर लिया। दूसरा चीज, लड़की ने जब प्यार में थे, जब सारी चीजें जब प्यार में चल रही थी, उस समय कुछ नहीं कहा। उस समय सारी अच्छी अच्छी बातें, चलो मॉल चलते हैं घूमने के लिए, चलो मूवीज देखते हैं, चलो पार्टीज करते हैं, सब कुछ। लड़के को मालूम ही नहीं लड़की होमली फैमिली में एडजस्ट होने वाली है या नहीं है। तो आपने क्या ये कंसीडर किया, आपने सोचा कि वो जो आपकी पार्टनर है क्या वो फैमिली में एडजस्ट होने लायक है? अब आपके मन में सवाल आ रहा, हम तो लव मैरिज कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी बता रहा हूं, हर लड़के के मन में एक ख्वाहिश होती है कि शादी जब हो जाएगी और उसके बाद से जो उसकी बीवी आएगी उसको अपने परिवार के साथ एडजस्ट होना ही है। और प्रायः 100 में से 99 फैमिलीज ऐसी होती है कि लड़के को एक्सेप्ट कर लेती है, चाहे अगर उसने किसी के साथ शादी किया हुआ हो, तो फैमिली में तो एडजस्ट ही होना है। कहीं ऐसा तो नहीं आपकी पार्टनर ये सपने देख रही हो कि शादी के बाद भी हम वैसे ही अकेले रहेंगे जैसे अभी अकेले रह रहे हैं, और ये सारी वजह कहीं आपकी शादी के टूटने की ना हो जाए, और ये सारी वजह शादी समाप्त होने के ना हो जाए। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप लोग किसी दिन बहुत इमोशनल हो गए और आपने फैसला किया कि अब तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम मिलें और साथ में मिलें और हम शादी कर लें, और जैसे ही उसके बाद से शादी हो गई, मेंटालिटी 360 डिग्री चेंज हो गई, क्योंकि अब आपको लगने लगा कि नहीं, परिवार के लोग जो समझा रहे हैं कि लड़का सही नहीं है, उसका कास्ट सही नहीं है, उसकी फैमिली सही नहीं है, तुम्हारा जीवन सुखमय नहीं होगा, और आप अपना स्टेटमेंट चेंज कर लो। इन सारे चीजों को सोचने के बाद से आप तय करो कि आप जिसके साथ भागने जा रहे हो, चाहे लड़का लड़की के साथ भाग रहा हो या लड़की लड़के के साथ भाग रही हो, आप जिसके साथ भागने जा रहे हो, क्या वो एक सही डिसीजन है या नहीं सही डिसीजन है। आप परिवार को छोड़ देंगे, दैट इज ओके, आप अपनी फैमिलीज को छोड़ देंगे, दैट इज ओके, लेकिन आप दोनों जब इकट्ठे होंगे तो जो परिवार और फैमिली के लोग सोच रहे हैं कि शादी करोगे अगर आप लोग तो सुखी नहीं रहोगे, क्या आप उनको गलत साबित करोगे या उनको सही साबित करोगे, आप कैसे अपनी फैमिली को आगे चलाओगे, ये जरूर आपको तय करना चाहिए। मैंने जो पॉइंट्स आपको बताए हैं, आप इसको जरूर सोचिए, और वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक कीजिएगा, तभी शेयर कीजिएगा, और ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिए ताकि हमें आपका फीडबैक पता चले। अच्छा लगे तो लाइक भी जोरदार तरीके से कीजिए ताकि आपका फीडबैक पता चले,
और ये वीडियो मैं आपको बताऊं, इस तरह के वीडियोस को अगर कोई दूसरे तरह के माने कपल ना हो, कोई और देखते हैं तो उनको लगता है कि हम लव मैरिज के लिए प्रमोट कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कर। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप आज के सदी में जहां हर व्यक्ति के हाथ में फोन है और इंटरनेट है, आप क्या उसको रोक सकते हो कि वो लव मैरिज के बारे में ना सोचे, वो अपने भविष्य के बारे में ना सोचे? अगर आप एक अच्छा पेरेंट्स बनना चाहते हैं तो खुल के बात करो, खुल के बच्चों के जो डिजायर्स हैं, जो सपने हैं, जो उनके ड्रीम्स हैं, उनके करियर, शादी के बारे में बात करो। ऐसे वीडियोस बना देने से कोई ना तो मोटिवेट होता है और ना ही डीमोटिवेट होता है। ऐसे वीडियोस इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि आप अपने फैमिली में अपने बच्चों से बात नहीं कर रहे हो कि शादी कैसे होगी और किस तरह से होगी। अगर उसने एक अपनी राय रख दी तो आप उसके बिल्कुल अगेंस्ट हो जाते हो। तो मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाके जरूर व्यक्त कीजिए। और वीडियो आपने देखा, थैंक यू सो मच।